अस्सलामुअलैकुम। टेंसेस पार्ट 35 वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इन दिनों मैं टेंसेस के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप आसान अंदाज में और मुकम्मल तौर पर टेंसेस सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक को विज़िट करें। वहाँ मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में वो तमाम वीडियोस मौजूद हैं जो मैंने टेंसेस के बारे में बनाई हैं। आप वो तमाम वीडियोस देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस को। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है रेयर, जिसका मतलब होता है कि ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। बाज़ लोग समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनता ही नहीं है, लेकिन ये ख्याल दुरुस्त नहीं है। बनता है, लेकिन ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इसकी पहचान ये है कि जुमले में फ़ेल के बाद जाता रहा था, जाती रही थी, जाते रहे थे, जाती रही थी, या फिर वक्त के साथ जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे, जा रही थी जैसे अल्फाज आ जाते हैं। ठीक है, तो मिसाल से आपको बात समझ आएगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, किताब उसके ज़रिए पढ़ी जाती रही थी। अब इसमें देखिए, ये जो पढ़ी लफ्ज़ है ये फ़ेल है, इसके बाद आखिर में जाती रही थी आ रहा है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का जुमला है। इसी तरीके से दूसरा जुमला आप देखिएगा। दूसरा जुमला है हमारे पास, 2 बजे से खाना खाया जा रहा था। इसमें आप देख सकते हैं कि वक्त आ रहा है और वक्त के साथ आखिर में जा रहा था आ रहा है, और जा रहा था से पहले खाया आ रहा है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का जुमला है। इसी तरीके से तीसरा जुमला आप देखें कि ये किताब 3 सालों से पढ़ाई जा रही थी। जा रही थी होगा, ये गलत लिखा हुआ है, इसको इस तरह होना चाहिए। ठीक है, जा रही थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 सालों लिखा हुआ है, यानी ये मुद्दत आ गई, वक्त आ गया, और फिर ये पढ़ाई फ़ेल है और आखिर में जा रही थी आ रहा है। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस का जुमला है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं विद एग्जांपल। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसका होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है, अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल है वाटर हैड बीन बीइंग ड्रंक बाय मी फॉर 5 मिनट्स। तो इसमें ये जो वाटर है ये सब ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हैड स्ट्रक्चर के मुताबिक, फिर बीन, फिर बीइंग, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गए, फिर बाय आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर सिंस या फोर में से एक लग गया, फिर उसके बाद आखिर में टाइम आ गया। तो सिंस और फोर कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, वीडियो नंबर 31। आप वो वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि सिंस और फोर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। और इस जुमले की ट्रांसलेशन होगी, 5 मिनट से पानी मेरे ज़रिए पिया जा रहा था। अब हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर इसका होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। यानी आप पॉजिटिव में हैड के बाद नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव बन जाता है। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है। इसकी एग्जांपल है वाटर हैड नॉट बीन बीइंग ड्रंक बाय मी फॉर 5 मिनट्स, यानी 5 मिनट से पानी मेरे ज़रिए नहीं पिया जा रहा था। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, यस नो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर है हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है। इसकी एग्जांपल है हैड वाटर बीन बीइंग ड्रंक बाय मी फॉर 5 मिनट्स। याद रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उसके आखिर में आप क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा। अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसकी ट्रांसलेशन है इस जुमले की, क्या 5 मिनट से पानी मेरे ज़रिए पिया जा रहा था, आखिर में सवालिया निशान। उसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर है नेगेटिव प्लस यस नो क्वेश्चन। ये वो जुमला होता है जो एक ही वक्त में नेगेटिव भी होता है और यस नो क्वेश्चन भी होता है, यानी क्वेश्चन भी होता है।
हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये क्या है? नेगेटिव प्लस यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है। तो इसकी एग्जांपल है, इसकी एग्जांपल आपके सामने है। इसकी एग्जांपल है हैड वाटर नॉट बीन बीइंग ड्रंक बाय मी फॉर 5 मिनट्स, यानी क्या 5 मिनट से पानी मेरे ज़रिए नहीं पिया जा रहा था। ये इसकी ट्रांसलेशन है। अब मैं आपको 3 मोर एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से बात समझ आ जाए। तो पहली एग्जांपल हमारे पास है आई हैड बीन बीइंग हेल्प बाय मुनीर, यानी मुनीर के ज़रिए मेरी मदद की जा रही थी। और इसका नेगेटिव होगा आई हैड नॉट बीन बीइंग हेल्प बाय मुनीर, यानी मुनीर के ज़रिए मेरी मदद नहीं की जाती रही थी। और इसका क्वेश्चन होगा, यस नो क्वेश्चन होगा, हैड आई बीन बीइंग हेल्प बाय मुनीर, यानी क्या मुनीर के ज़रिए मेरी मदद की जाती रही थी। और इसका नेगेटिव प्लस यस नो क्वेश्चन, हैड आई नॉट बीन बीइंग हेल्प बाय मुनीर, क्या मुनीर के ज़रिए मेरी मदद नहीं की जाती रही थी। दूसरी एग्जांपल देख लें। दूसरी एग्जांपल है अ प्रॉब्लम हैड बीन बीइंग सॉल्व्ड सिंस मॉर्निंग, यानी एक मसला सुबह से हल किया जा रहा था, सुबह से हल किया जा रहा था। इसका नेगेटिव है अ प्रॉब्लम हैड नॉट बीन बीइंग सॉल्व्ड सिंस मॉर्निंग, यानी एक मसला सुबह से हल नहीं किया जा रहा था। और इसका यस नो क्वेश्चन है हैड अ प्रॉब्लम बीन बीइंग सॉल्व्ड सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से एक मसला हल किया जा रहा था। इसका नेगेटिव प्लस यस नो क्वेश्चन है हैड अ प्रॉब्लम नॉट बीन बीइंग सॉल्व्ड सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से एक मसला हल नहीं किया जा रहा था। तीसरी एग्जाम्पल, आखिरी एग्जाम्पल, इसको भी देख लें आप। एग्जाम्पल है द बेल हैड बीन बीइंग रंग बाय फैसल फॉर 2 मिनट्स, यानी फैसल के ज़रिए 2 मिनट से घंटी बजाई जा रही थी। इसका नेगेटिव है द बेल हैड नॉट बीन बीइंग रंग बाय फैसल फॉर 2 मिनट्स, यानी फैसल के ज़रिए 2 मिनट से घंटी नहीं बजाई जा रही थी। फिर है हैड द बेल बीन बीइंग रंग बाय फैसल फॉर 2 मिनट्स, क्या फैसल के ज़रिए 2 मिनट से घंटी बजाई जा रही थी। और आखिरी जुमला है हैड द बेल नॉट बीन बीइंग रंग बाय फैसल फॉर 2 मिनट्स, क्या फैसल के ज़रिए 2 मिनट से घंटी नहीं बजाई जा रही थी। तो यहाँ आकर हमारी वीडियो इख्तिताम को पहुँचती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।